अपने पिछले वीडियो में हमने आपको संकेत दिए थे कि महंगाई आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। जी हाँ, और उसी से जुड़ा एक और वीडियो, एक और खास जानकारी लेकर हम लौटे हैं। दरअसल फेस्टिव सीजन के शुरू होने से पहले महंगा खाद्य तेल आपकी रसोई में खाने का जायका बिगाड़ सकता है, और सिर्फ रसोई में ही नहीं, होटल या रेस्टोरेंट में भी आपके खाने का बिल बढ़ा सकता है। दरअसल इसके पीछे इंडोनेशिया का एक अहम बड़ा फैसला है, जिसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। भारत अपनी ज़रूरत का सिर्फ 40% खाद्य तेल ही अपने देश में प्रोड्यूस कर पाता है, और करीबन 60% खाद्य तेल पाम ऑयल, सूरजमुखी और सोयाबीन ऑयल के तौर पे बाहरी देशों से आयात किया जाता है। और जो टोटल 60% आयात किया जाता है, उस 60% खाद्य तेल में करीबन करीबन 60% अकेला हिस्सा पाम ऑयल का है। और पाम ऑयल का टॉप सप्लायर, भारत को जो पाम ऑयल सप्लाई करता है, वो है इंडोनेशिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर इंडोनेशिया ने ऐसा क्या किया और क्यों किया, जिससे कि भारत की मुश्किल बढ़ गई। दरअसल समस्या ये है कि इंडोनेशिया ने अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक नियम लागू किया है, जिसे 50% पाम डीजल ब्लेंड नियम का नाम दिया गया है। ऐसा इंडोनेशिया ने किया है ताकि बायोडीजल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इसके तहत 50% पाम ऑयल बेस्ड बायोडीजल को पारंपरिक डीजल के साथ मिक्स किया जाएगा, और फिर उस ईंधन से, उस फ्यूल से गाड़ियाँ चलेंगी। इससे होगा क्या? दरअसल B50 बायोडीजल नियम के जरिए इंडोनेशिया अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाम ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो पाम ऑयल का इस्तेमाल बायोडीजल को बनाने के लिए कर रहा है। अब इस पॉलिसी के जरिए इंडोनेशिया अपने डीजल के आयात का जो खर्चा है, उसको कम करके लगभग 170 ट्रिलियन रुपए, यानी कि 9.4 बिलियन डॉलर की बचत करेगा। तो ये है पूरी कहानी। लेकिन दूसरी तरफ भारत के पाम ऑयल आयात करने में मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इंडोनेशिया निर्यात पर कहीं ना कहीं एक तरह से निर्यात पर अंकुश लगाएगा, क्योंकि निर्यात घट जाएगा। जब इंडोनेशिया अपने ही घर में पाम ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करेगा, तो वो बाहर वालों को क्यों देगा? और अगर देगा भी तो जो पहले जो दिया जा रहा था, उसके मुकाबले वो काफ़ी कम हो। ऐसे में भारत को दूसरे देशों की तरफ रुख करना पड़ेगा। और अगर टॉप सप्लायर, टॉप प्रोड्यूसर ही हाथ पीछे खींच लें, तो स्वाभाविक है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी पाम ऑयल की कीमतें बढ़ेगी। और देश में तो पहले ही जो है वो खाद्य तेल की कीमतों में इजाफा इसलिए भी हुआ है क्योंकि माल ढुलाई और बीमा का खर्च जो बीते महीनों में, जबकि जियोपॉलिटिकल तनाव ईरान यूएस के बीच बढ़ गया था, उसके बाद से जो है वो उसकी लागत, वैसे ही उसके आयात की लागत पहले ही बढ़ चुकी थी। और अब इंडोनेशिया की तरफ से ये जो नया फैसला लिया गया है, इससे ये मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे फेस्टिव सीज़न नज़दीक आएगा, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि महंगाई डायन फिर आपके दरवाजे पर और आपकी जेब पर डाका डालेगी। तो आज हम इस टॉपिक को इसीलिए लेके आए थे
ताकि आने वाले दिनों में अगर खाद्य तेल की कीमतें आपको परेशान करें तो आप ये समझ पाएँ कि आखिर ये सब कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। द बिजनेस लेंस को फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी उन्हें साझा कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके भी, किसी पर्टिकुलर वीडियो को लेके भी, और कोई ऐसा विषय जिस पर आप भविष्य में चाहते हैं कि हम आपके लिए जो है वो ख़ास जानकारी लेकर आएँ, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।